बेन गैलेंसिस, यानी बरगद जो है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है? फाइकस बेन गैलेंसिस इसका नाम है। किसका है? बरगद का। किसका है? बरगद का है, जिसको हम क्या कहते हैं? राजकीय वृक्ष मध्य प्रदेश का। अब इसमें बात करें, 3 ऑप्शन और दिए हैं, उनको भी हमें पढ़ के चलना है। तो टोर प्यूटिटोरा ये किसका है? ये महासरा मछली का नाम है। महासरा किसका नाम है? मछली का। तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का नाम क्या है? महासरा है। राजकीय मछली, राजकीय मछली का नाम क्या है? महासरा है। और यदि उसका साइंटिफिक नाम के बारे में बात करें तो उसका नाम है टोर प्यूटिटोरा। अगला दिया इसमें कि पैराडाइज फ्लाईकैचर, ये किसका नाम है? ये दूधराज का है। किसका नाम है? दूधराज। अब दूधराज मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय पक्षी है। क्या है? राजकीय पक्षी। ऐसी क्वेश्चन यदि आए पेपर में कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? दूधराज है। यदि उसका वैज्ञानिक नाम आया है तो उसका नाम याद रखना है हमें, पैराडाइज फ्लाईकैचर दूधराज का वैज्ञानिक नाम है, जो मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय पक्षी है। अगला दिया है लिलियम कैंडिडम, ये किसका नाम है? सफेद लिली का है। क्या नाम है? सफेद लिली का, जो मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय पुष्प है। राजकीय फूल, राजकीय पुष्प है। तो इस प्रकार हमें ऑप्शन के माध्यम से और क्वेश्चन भी कवर करते जाना है, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में कवर किया है कि मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष के साथ साथ हमने और भी पढ़े, क्या पढ़े? राजकीय मछली के बारे में, राजकीय पक्षी के बारे में और राजकीय पुष्प के बारे में। तो जैसे यदि क्वेश्चन आए कि राजकीय पक्षी का नाम क्या है वैज्ञानिक, तो वो उसका नाम क्या है? पैराडाइज फ्लाईकैचर है। यदि पुष्प का यदि आता है तो वो उसका नाम क्या होगा? लिलियम कैंडिडम होगा। और यदि राजकीय मछली का पूछा तो वो महासरा है। और वैज्ञानिक नाम महासरा का क्या है? टोर प्यूटिटोरा है। और बरगद का हमें याद रखना है कि क्या है? फाइकस बेन गैलेंसिस क्या है? राजकीय वृक्ष है, जो एमपी का है। इस प्रकार हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? भारत के कौन से स्टेट में स्थित है, वो हमें याद रखना है। तो वो अपना कहाँ है? ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है। अब ओडिशा में ऐसा नहीं है कि सिमलीपाल ही है, और भी राष्ट्रीय उद्यान है, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो उसमें और कौन कौन से हैं? भीतरकनिका, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? उड़ीसा में है, नेशनल पार्क। और कौन सा है इसमें? और कौन सा देखने को मिलता है हमें? चिल्का, चिल्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिलेगा हमें? उड़ीसा में देखने को मिलेगा, उड़ीसा में। और हमें एक और याद रखना है कि सिमलीपाल जो अपना है क्वेश्चन के अनुसार, तो सिमलीपाल भी कहाँ है? ओडिशा में देखने को मिलता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो वो ओडिशा में है। और यदि ये चिल्का पूछा जाए तो वो भी कहाँ है? अपना ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन दिया कि लाल बहादुर शास्त्री कब किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है ये कब? तो वो हमें याद रखना है। तो हम इसमें जानेंगे कि जो लाल बहादुर शास्त्री कप है वो किससे संबंधित है? हॉकी से है। किससे है? हॉकी से। अब हॉकी से संबंधित और भी कप दिए जाते हैं, उनको भी हमें याद रखना है। कौन कौन से कप? जैसे सिंधिया कप, कौन सा? सिंधिया कप। अगला कौन सा है इसमें? रणजीत सिंह सिंह गोल्ड कप, ये किससे संबंधित है? ये भी हॉकी से ही है अपना। अब इसमें बात करें अगला, और कौन सा इसमें कप मिलता है? आगा खां कप, आगा खां कप, ध्यानचंद कप। और ध्यानचंद के बारे में हमें ये भी पढ़ा है कि हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? ध्यानचंद जी को कहते हैं। अब से बात करें कि लाल बहादुर शास्त्री कप का संबंध किससे है? हॉकी से। तो अपने तीसरे का आंसर राइट हो जाएगा, चौथा, यानी कि हॉकी। अब इसमें एक बात करें लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित, तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में हमें कौन सा स्टेडियम देखने को मिलेगा? इस क्वेश्चन के साथ साथ हमें ये भी फैक्ट याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ देखने को मिलेगा? तो भारत के कौन से राज्य में? हैदराबाद में देखने को मिलेगा हमें। अब इसमें बात करें कि इनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ और हॉकी हुई, इनमें सब में क्या होती है? प्रत्येक टीम में 11-11 प्लेयर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ऑप्शन देखना है हमें, विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो इनमें से देखना है कि कौन सी सदस्य है। पहले हमें ये याद रखना है
कि सदिश राशि और अदिश राशि होती क्या है। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण और दशा की अवस्था होती है, और अदिश राशियां वो होती है जिनमें केवल परिमाण की अवस्था होती है। जैसे कि हम समझे द्रव्यमान, आयतन या कोई कार्य, तो ये सब क्या है, इन्हें केवल परिमाण की अवस्था होती है। यदि हम कहें सदिश के बारे में, तो जैसे वेग हुआ अपना, त्वरण, विस्थापन, ये सब क्या है, सदिश है। तो हमें याद रखना है ऑप्शन में से कि सदिश और अदिश में से पढ़ना है कि सदिश कौन सी होती है। थोड़ा सा हमें फैक्ट भी याद रखना है ताकि हम इनके साथ साथ कई यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो हम कवर कर सके। सदिश के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, दिशा की, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। और अदिश में क्या रहता है, अदिश में रहता है केवल परिमाण की अवस्था होती है। किसकी होती है, केवल परिमाण की। तो ये इसका फैक्ट है याद रखने के लिए शॉर्ट में, कि जिसमें परिमाण की अवस्था होती है वो अदिश है, और दिशा और परिमाण दोनों की अवस्था होती है वो क्या है, सदिश है। नाम से स्पष्ट हो रहा है सदिश या अदिश, तो इससे हम कवर कर लेंगे। तो इसमें हमें याद रखना है, देखो आयतन, आयतन क्या है, इसमें परिमाण की जरूरत पड़ती है। तो अदिश में क्या क्या आएगा, अदिश में आ जाएगा अपना क्या, आयतन हुआ, द्रव्यमान आ जाएगा, कार आ जाएगा, क्योंकि इन सब के लिए दिशा की अवस्था नहीं पड़ती है, केवल परिमाण की अवस्था पड़ती है। तो इसमें से ये क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा अपना आयतन। और इसमें बात करें विस्थापन, वेग और बल, ये सब क्या है, ये सदिश राशियां हैं। ये तीनों कौन सी राशियां हैं, ये है सदिश राशियां। इसमें त्वरण भी आ जाएगा, सदिश त्वरण भी होता है। तो इस प्रकार हमें याद रखना है। अब इस क्वेश्चनों को हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, और इन 4 क्वेश्चनों से हम कितने क्वेश्चन और कवर कर सकते हैं उनको भी समझेंगे। इसमें दिया था कि मध्यप्रदेश के राजकीय वृक्ष के बारे में, तो मध्यप्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद है। लेकिन बरगद का इसमें साइंटिफिक नेम पूछा था, तो वो क्या है, फाइकस बेंगेलेसिस है। अब बरगद तो हमने समझ लिया है, लेकिन और भी पढ़ेंगे इस फैक्ट को। राष्ट्रीय मछली का नाम क्या है मध्यप्रदेश की, टोरपिडोरा, ये वैज्ञानिक नाम है। और राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है, शाह बुलबुल या दूरदराज, तो इसको कहते हैं पैराडाइट फ्लाई कैचर, इसका साइंटिफिक नेम है। और आज की पुष्प सफेद लिली है, लेकिन उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लिलियम कैंडिडम, तो वो कैंडिडम है, हमें याद रखना है। और सफेद लिली का नाम क्या है, लिलियम कैंडिडम है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में देखने को मिलेगा, ओडिशा में। और ओडिशा में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे, भितरकनिका, चिल्का और सिमलीपाल, तो अपने याद ही करना है। लाल बहादुर शास्त्री कप किससे संबंधित है, हॉकी से। और सिंधिया कप, रणजीत गोल्ड कप, आगा खां, ध्यानचंद कप, ये सब किससे, हॉकी से संबंधित है। और हॉकी में एक फैक्ट आता है कि हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं, मेजर ध्यानचंद जी को कहते हैं। और इसमें एक बात और याद रखना है, इसमें एक बात और याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। ऐसे अपने एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर हो सकते हैं, आप अपने नोट्स में भी नोट कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी राशि अदिश नहीं है, सॉरी सदिश नहीं है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो वो अपनी आयतन है, क्योंकि वेग, विस्थापन और बल ये क्या है, सदिश है। और ये सब अदिश है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार सदिश नहीं था पूछा था। इस प्रकार अपना 5वां दिया है, रानी अवंतीबाई ने किस अंग्रेज सेनापति से युद्ध किया था। तो रानी अवंतीबाई, लोधी रानी अवंतीबाई थी, उन्होंने सन 1857 की क्रांति में भाग लिया। कर्नल बार्डन के साथ रानी अवंतीबाई ने क्या लड़ाई लड़ी, 1857 की। लेकिन 20 मार्च 1858 को ये क्या हो गई, शहीद हो गई। कब हो गई, शहीद हो गई। इस प्रकार हमें याद रखना है इस क्वेश्चन में। और एक इतिहास में कर्नल हीरोज, ये क्या था, झांसी की रानी के साथ इन्होंने, झांसी की रानी ने कर्नल हीरोज के साथ लड़ाई लड़ी थी। अगला क्वेश्चन दिया है, टेक्टोना ग्रैंडिस किस वैज्ञानिक का नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है, साल का या वृक्ष का या खैर का, तो सागौन का है। किसका है, सागौन का वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए तो टेक्टोन ग्रैंडिस है। अगला क्वेश्चन दिया है, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ है देखने को मिलता है, तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलता है, हमें भोपाल में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, भोपाल में। अब इसमें बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1997 में। कब हुई, 1997 में हुई। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका। जब देश अपना आजाद हो गया था तो 3 बार इमरजेंसी लगाई गई। संविधान में हम बात करें तो भाग 18 में आपातकाल के बारे में इसमें वर्णन है। तो 3 प्रकार का आपातकाल लगता है, एक तो क्या, राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल, जिसमें कोई फाइनेंशियल या कोई राज्य समस्या रहती है, कोई पैसे आर्थिक से संबंधित,
तो अगर हम बात करें कि आज़ादी के बाद भारत में कितनी बार लग चुका है आपातकाल, तो 3 बार। और संविधान के भाग 18 में हमें किसके बारे में उल्लेख मिलता है, आपातकाल के बारे में। यदि हम बात करें कि भारत में कितनी प्रकार का आपातकाल लगता है, तो वो 3 प्रकार का लगता है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, नेशनल इमरजेंसी होती है। एक राष्ट्रपति शासन होता है, कोई राज्य संविधान के नियम का पालन नहीं कर पाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और एक वित्तीय आपातकाल होता है, जिसमें कोई राज्य या कोई जैसे क्षेत्र हो, वहां पर आर्थिक स्थिति संबंध हो, तो वहां पर राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत धन में राशि का कोई प्रावधान नहीं है, और भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में या कोई जनसेवा के क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रकार हमें याद रखना है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली क्लासों को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह स्टैटिक जीके की अपनी 37वीं क्लास है। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।